वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार जीके का दोस्तों मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आपको एक 100 प्रश्न का मास्टर वीडियो दिया था जो कि बिहार जीके का था। और दोस्तों हमारे मास्टर जीके का जो है ये बिहार का दूसरा वीडियो है जिसमें आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको सारे प्रश्न एकदम रट लेने हैं क्योंकि सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे इतनी ही निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। दोस्तों मास्टर वीडियो बनाने में दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगता है। आप इसलिए दोस्तों वीडियो को जितना से अधिक दोस्तों हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यही आपके लिए दोस्तों हमारे तरफ से दोस्तों मोटिवेशन होगा हमारे लिए, जो कि आप शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इससे पहले जो भी चैनल में पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर खेल कमेंटेटर कौन था। देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से सारे प्रश्न लिख लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। तो देखिए बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेल कमेंटेटर की बात करें तो देखिए समीर सेन गुप्ता, डॉक्टर प्रेम कुमार और एलपी वर्मा, ये तीनों राष्ट्रीय स्तर पर जो है कमेंटेटर थे और ये तीनों बिहार से निकलने वाले व्यक्ति थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए समीर सेन गुप्ता, डॉक्टर प्रेम कुमार और एलपी वर्मा, ये तीनों राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल कमेंटेटर थे जो कि बिहार से रहने वाले थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अंपायर कौन रहा है। दोस्तों इससे पहले वाला जो हमने वीडियो 100 प्रश्न वाला बनाया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो भी। और दूसरा पार्ट हमारा ये है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम क्रिकेट अंपायर की बात करें तो देखिए के राव, सलील दास और एस रमड़ी, ये तीनों जो थे बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के अंपायर बने थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के अंपायर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, बिहार से निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल रेफरी रह चुका है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल रेफरी रह चुका है। तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ताहिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ताहिर हुसैन जो थे दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी भी रह चुके हैं और जो कि बिहार के रहने वाले थे। आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों वो भी हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसमें हमने 50 प्रश्न लिया है। आप 50 में से कितने सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर कौन सा खेल खेला जाता है। बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर कौन सा खेल खेला जाता है। देखिए पहला है आइस बाइस, जिसे लुका छिपी भी बोलते हैं, देगा पानी और चित्का। तो देखिए अगर हम बिहार के क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो बिहार में ये तीनों खेल जो है प्रमुख रूप से खेले जाते हैं। तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में ये तीनों खेल जो है प्रमुखता से क्षेत्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर खेले जाने वाले कौन सा खेल कबड्डी जैसा दिखता है। यानी कि बिहार में ऐसा कौन सा क्षेत्रीय खेल है जो कबड्डी के समान ही दिखता है देखने खेलने में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चित्का। देखिए जो चित्का होता है यह देखने में कुछ ना कुछ कबड्डी जैसा ही खेल प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है देखिए 106 नंबर, कंजस कप किससे संबंधित है। कंजस कप बिहार में जो है किससे संबंधित है। देखिए ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। देखिए जो कंजस कप है वो हॉकी से संबंधित है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिलहाल बिहार में बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के कितने जिला स्तरीय खेल संघ हैं। देखिए फिलहाल बिहार में बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के कितने जिला स्तरीय खेल संघ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान में बिहार में बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के कुल 29 जिला स्तरीय खेल संघ हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है 29 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल 29 जो है खेल संघ है जिला स्तरीय जो कि बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है। देखिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया जो कंजस कप है ये किससे संबंधित है। कंजस कप तो हमारा हॉकी से संबंधित है और यहाँ पर बात हो रही है कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट कप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है प्रेसिडेंट कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। और जो हमारा कंजस कप है ये हॉकी से संबंधित है। दोनों आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट कप फुटबॉल और कंजस कप हॉकी। इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं, आप इसको नोट्स करते बनाते चलेंगे। 109 नंबर प्रश्न है, बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।
बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? 109 नंबर हमारा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत ट्रॉफी। देखिए जो हेमंत ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है और बिहार में हेमंत ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए खेली जाती है। इस प्रश्न का अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? देखिए आपको पहचानना है कि स्टेडियम और शहर का कौन सा जो मिलान है वो गलत है। तो देखिए खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। ये बिल्कुल सही है। देखिए जो खुदीराम बोस स्टेडियम है कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। पहला ऑप्शन जो हमारा है ये सही है। दूसरा है जगजीवन राम स्टेडियम खगौल में है। दोस्तों ये भी सही है, जगजीवन राम स्टेडियम जो है वह खगौल में ही स्थित है। तीसरा दिया है इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर। देखिए आपको पता होगा जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये मुंगेर में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये पूर्णिया में स्थित है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के पूर्णिया में स्थित है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह मिलान गलत है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वह मुंगेर में नहीं बल्कि पूर्णिया में है। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथा ऑप्शन राजेंद्र स्टेडियम छपरा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है वो छपरा में ही है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म छपरा में ही हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए ऐसे प्रश्न बार बार जो हमारा खेल संबंधित ये प्रश्न है। देखिए किसी भी एग्जाम में जहाँ पर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम है, जैसे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस हो गया, बिहार अमीन हो गया, बिहार दरोगा हो गया या बीपीएससी हो गया, दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर लेना है। तो देखिए तो जो बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरा में। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है बिहार के आरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर देखिए प्रश्न है, बिहार में हॉकी मैच कब शुरू हुए? बिहार में हॉकी मैच की बात की जाए तो ये कब शुरू हुए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1904 में। देखिए बिहार में 1904 से ही हॉकी जो खेलना शुरू हो चुका था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में हॉकी मैच जो है 1904 से ही शुरू हो गए थे। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप अपना टेस्ट लेते चलें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा स्टेडियम केंद्रीय कमान हॉकी प्रतियोगिता हर साल आयोजित किया जाता है? यानी कि बिहार में कौन से स्टेडियम में केंद्रीय कमान हॉकी प्रतियोगिता जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलिंग स्टेडियम। देखिए कलिंग स्टेडियम में जो है प्रत्येक वर्ष केंद्रीय कमान हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? बिहार में 1912 में जो लॉन टेनिस है वह कहाँ पे शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना। देखिए पटना में ही 1912 में लॉन टेनिस की जो खेल है इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, पटना का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? पटना का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोइनुल हक स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम, पोस्ट ऑफिस इंटरटेनमेंट एंड इंडोर स्टेडियम और चौथा है संजय गांधी मिनी स्टेडियम। तो देखिए सबसे अगर हम बड़े स्टेडियम की बात करें तो देखिए जो मोइनुल हक स्टेडियम है, ऑप्शन नंबर ए, मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम पटना का यही है, मोइनुल हक स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1996 में जिम्बाब्वे और केन्या के बीच विश्व कप सीरीज मैच में पटना के किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए जो 1996 में विश्व कप हुआ था उसमें जिम्बाब्वे और केन्या के बीच जो सीरीज मैच हुए थे कहाँ पर खेला गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। यहीं पर जो है ग्रुप स्तर का जो है मैच खेला गया था, सीरीज मैच खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी अगर हमने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पटना में आयोजित एशियाई स्कूल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था? पटना में आयोजित एशियाई स्कूल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट कब आयोजित हुआ था? किस वर्ष आयोजित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997 में। देखिए 1997 में जो है पटना में एशियाई स्कूल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कब? 1997। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था?
और उसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। तो देखिए आपको उन फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना जिन्होंने 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था, यानी कि कप्तान बने थे, और उसी वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर प्रसाद। देखिए चंद्रशेखर प्रसाद 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बने थे और उसी वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अगर आपने बी चुना है ऑप्शन, तो आपका जवाब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश शील्ड संघ कौन सा खेल संघ था? इंग्लिश शील्ड संघ कौन सा खेल संघ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना एथलेटिक्स संघ जो था इंग्लिश शील्ड संघ था। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, 1897 में बिहार में किस शील्ड के साथ फुटबॉल शुरू हुआ था? तो देखिए 1897 की अगर हम बात करें कि किस शील्ड के साथ फुटबॉल शुरू हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश फील्ड के साथ जो है बिहार में फुटबॉल शुरू हुआ था। अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 1937 में बिहार में कौन सा खेल संघ बनाया गया? 1937 में बिहार में कौन सा खेल संघ बनाया गया? तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य शतरंज संघ की जो स्थापना है वह 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1937 में बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर बात की जा रही है बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बिहार राज्य फुटबॉल संघ की जो स्थापना है वह 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन कौन सा है? बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन कौन सा है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार ओलंपिक संघ। देखिए जो बिहार ओलंपिक एसोसिएशन है यह बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार ओलंपिक संघ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कथन सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है कि इसकी स्थापना 1886 में हुई। देखिए बिल्कुल सही है, जो बिहार हॉकी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1886 में हुई थी। दूसरा है, इस एसोसिएशन के गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हॉकी गतिविधियों की निगरानी की गई। देखिए बिल्कुल सही है, जब तक हॉकी एसोसिएशन की स्थापना नहीं हुई थी तब तक जो बिहार ओलंपिक एसोसिएशन है इसके द्वारा हॉकी गतिविधियों की निगरानी की गई थी। तीसरा है, बिहार हॉकी एसोसिएशन केवल पुरुषों की खेल गतिविधियों की देखभाल करता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो बिहार का हॉकी एसोसिएशन है यह केवल पुरुषों के लिए हॉकी के लिए जो गतिविधियाँ होती है उसकी देखभाल करता है। तो जो हमारे तीनों ऑप्शन दिए हैं करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए जो सभी कथन थे ये हॉकी के संदर्भ में बिहार में बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1937 में बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर बात हो रही है बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए बिहार राज्य क्रिकेट संघ की जो स्थापना है वह 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 1948 में बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खेल संगठन कौन सा था? बिहार का पहला खेल संगठन कौन सा था? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, अगर हम पहले खेल संगठन की बात करें आधिकारिक तौर पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ जो था बिहार का पहला आधिकारिक संघ था, पहला खेल संगठन था। इन बाकी ऑप्शन की तुलना में जो है बिहार जो है का पहला खेल संगठन बिहार क्रिकेट संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा कितने खेल विकास केंद्र चलाए जाते हैं? तो देखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा जो वर्तमान में कुल खेल विकास केंद्र की अगर हम संख्या की बात करें
तो कुल 7 खेल विकास केंद्र बिहार में चलाए जा रहे हैं। कितने? 7 खेल विकास केंद्र बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार जो राज्य खेल प्राधिकरण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ब्लॉक से राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई खेल प्रतिभा का तलाश करना, बिल्कुल सही है। खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना, बिल्कुल सही। देखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बारे में तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल परिषद को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बनाने के लिए कब अलग किया गया? तो देखिए जो बिहार राज्य खेल परिषद है इसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बनाने के लिए अगर हम बात करें कब अलग किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 1986 में इसे अलग किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। देखिए जो बिहार राज्य खेल परिषद है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए उपेंद्र झा व्यास इनको भी सम्मानित किया गया है, नागार्जुन को भी सम्मानित किया गया और मधु को भी सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी में सम्मानित किया गया इन तीनों को, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन तीनों व्यक्तियों को जो है साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है? बिहार से यानी कि अशोक चक्र जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रणधीर वर्मा। देखिए इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रणधीर वर्मा थे यह बिहार से अशोक चक्र जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला था? 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 2001 में जो बिहार से भारत रत्न की अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खां को मिला था। किसे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए अगर हम बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये कौन थे? यह एक विश्वविख्यात शहनाई वादक थे, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 में। देखिए जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपने सी चुना है जवाब तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1992 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? 1992 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा JRD टाटा। देखिए जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, इन्हें 1992 में बिहार से भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया भारत रत्न, जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था भारत रत्न, तो आपको इनका भी नाम याद रखना होगा। और JRD टाटा को 1992 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा 1962 में। देखिए 1962 में इनका जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ और उसी के बाद जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न जीतने वाला बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न जीतने वाले बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे और इन्हें 1962 में ही भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1962 में जो है इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? बिहार से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 लोगों को। देखिए बिहार से अब तक कुल 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। इन 6 लोगों के नाम आपको याद रखें। देखिए पहला नाम हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मैं आपको 6 लोगों के नाम याद दिलाता हूँ। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था
उसके बाद दिया गया जाकिर हुसैन को, इनका भी नाम याद रखना, ये भी बिहार के थे। जाकिर हुसैन को भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया। कैसे दिया गया? जयप्रकाश नारायण ये तीसरे व्यक्ति हो गए। इनके बाद JRD टाटा को दिया गया। JRD टाटा को भारत रत्न दिया गया। देखिए 1, जाकिर हुसैन 2, जयप्रकाश नारायण 3, JRD टाटा 4। इसके बाद दोस्तों जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया, ये 5वें व्यक्ति हो गए। और दोस्तों एक बचते हमारे बिस्मिल्लाह खां, तो देखिए बिस्मिल्लाह खां को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6 व्यक्तियों को कुल जो है बिहार से भारत रत्न मिला। तो आपको इन 6 के नाम याद रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बिस्मिल्लाह खां, इन 6 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न मिला है और ये 6 व्यक्ति बिहार से संबंधित थे। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? अब देखिए मैंने आपको 6 व्यक्तियों के नाम गिना दिए हैं, इनके बाहर जिसका भी नाम आएगा तो उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। देखिए JRD टाटा को मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला है, लेकिन बाबू जगजीवन राम को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। जगजीवन राम को भारत रत्न नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए मैंने आपको 6 व्यक्तियों के नाम गिना दिए हैं। इनके देखिए इनके अगर नाम आपको याद है तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है, राजेंद्र प्रसाद को मिला है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न मिला है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को जो है भारत रत्न मिला है। ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर जो हमारा A है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इन्हें सबसे पहले जो है रामधारी सिंह दिनकर को बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला। तो देखिए इनसे एक प्रश्न और बनता है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। देखिए उर्वशी जो है और परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार में इनमें से कौन सी ग्रंथ अकादमी स्थापित नहीं हुई है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथ अकादमी है बिहार में स्थापित नहीं हुई है? तो देखिए दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी बिहार में स्थापित है, भोजपुरी अकादमी बिहार में स्थापित है, मैथिली अकादमी बिहार में स्थापित है, किंतु पंजाबी अकादमी जो है बिहार में स्थापित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D जो है पंजाबी अकादमी जो है बिहार में स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कलाकारों और कूड़ेदानियों को सम्मान और पुरस्कार देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितनी अकादमियां बनाई गई हैं? तो देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और कलाकारों और कूड़ेदानों के सम्मान के लिए, कूड़ेदानियों के सम्मान के लिए पुरस्कार देने के लिए जो बिहार सरकार द्वारा जो कुल अकादमियों की संख्या अगर हम बात करें तो कुल 7 अकादमियाँ जो है बिहार सरकार द्वारा बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा A है 144 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन जो पुरस्कार है वह मैथिली और मगधी की पुस्तकों के लिए दिया जाता है। सही क्या हो जाएगा? डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार जो है मैथिली और मगधी के जो प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ होते हैं, प्रमुख पुस्तकें होती हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो A है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर देखिए हमारा प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के कितने हिस्से के रूप में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B 7, कुल 7 रूप में जो है हिस्से में पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो B 7 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है? कौन सा पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार का योजना नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए
अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार इसका हिस्सा है, लघु कथा पुरस्कार इसका हिस्सा है, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के भी इसका हिस्सा है, लेकिन जो दुष्यंत कुमार पुरस्कार है वो इसका हिस्सा नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार पुरस्कार जो है यह ग्रंथ पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148 नंबर, भूमि, भाषा, साहित्य और कला और शिल्प के क्षेत्र में ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विषय ग्रंथ पुरस्कार। देखिए, भूमि, भाषा, साहित्य, कला और शिल्प के क्षेत्र में जो ग्रंथ पुरस्कार योजना है इसके तहत बिहार विषय ग्रंथ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर, ग्रंथ अवार्ड योजना के तहत दिए गए भिखारी ठाकुर पुरस्कार के लिए किस क्षेत्र के लिए है। देखिए, जो भिखारी ठाकुर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी भाषा में पुस्तक लेखन के लिए जो है भिखारी ठाकुर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से में के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। 150 नंबर प्रश्न है। पहला है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, विद्याकर कवि पुरस्कार और तीसरा ग्रियर्सन पुरस्कार। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, जो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा है ग्रंथ पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो है ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं, भिखारी ठाकुर पुरस्कार, विद्याकर कवि पुरस्कार और ग्रियर्सन पुरस्कार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, बिहार का जीके का मास्टर वीडियो था जिसमें आपको 50 प्रश्न मिले। इससे दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको 100 प्रश्न दिए थे और इसमें 50 प्रश्न, सब मिलाकर 150 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। 100 प्रश्न वाली वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको जरा सी मदद मिली हो एग्जाम के लिए, दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जो मास्टर वीडियो है इनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।